बीजेपी नेता अरुण जेटली के घर घमासान देखने को मिल रहा है। अरुण जेटली पर केजरीवाल सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेटली के घर का घेराव कर रहे हैं। ये लोग अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर जेटली के घर के अंदर कोशिश करते हुए नजर आए, यानी उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। इस बीच वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जेटली के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। ऐसे में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी थी। आम आदमी पार्टी ने कल यह आरोप लगाया था कि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी मिलकर दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल के हवाले से यह भी दावा किया गया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। इस आरोप के बाद पार्टी ने आज से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोल खोल अभियान छेड़ने का ऐलान किया। पार्टी के ऐलान के बाद ही तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अरुण जेटली के घर के बाहर पहुंच गए, लेकिन वहां सुरक्षा जो है वो मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं अरुण जेटली के घर के बाहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए, तो ऐसे में टकराव की स्थिति वहां बन सकती है। दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, एमएलए के खरीद फरोख्त करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ हैं। बीजेपी वाले भी उधर से कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें गुमराह किया जा रहा है। हम आम आदमी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर वहां जबरदस्त तरीके से दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। रवि सिंह हमारे संवाददाता पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे। रवि, इस वक्त क्या स्थिति है? 11 बज चुके हैं। अभी भी प्रदर्शन चल रहा है अरुण जेटली के घर पे और लगातार करीब 1 घंटे करीब हो चुका है और करीब 60 से 70 जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के और उतनी ही संख्या में बीजेपी के भी है। पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए और इस विरोध का विरोध करने के लिए बीजेपी के भी कार्यकर्ता जमा हो गया और सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों की संख्या है जो सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, यानी कि अपने आप को आम जनता बताने की कोशिश कर रहे हैं और ना कि वॉलंटियर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका सीधे तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, एक विधायक ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने आरोप लगाए कुछ नेताओं ने उसकी खरीद फरोख्त की कोशिश किया था और काफी ज्यादा पैसे भी ऑफर किया था, करीब 20 करोड़ रुपए का भी ऑफर किया था, जिसके बाद जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ और उनका सीधे तौर पर आरोप है कि बीजेपी इस मुहिम में लगी कि उसके नेताओं के उसके विधायकों के लगातार टच में है बीजेपी और ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली की जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की उसको किस तरीके से गिराया जाए। उसी के विरोध में बीजेपी के भी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कोई सबूत है, जो आरोप लगाया जा रहा है ऐसा कोई सबूत है तो वो पेश करे। जी पंकज। बिल्कुल, और साक्षी खन्ना हमारी एक और सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं जो मौके पर मौजूद है। साक्षी, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? हम देख रहे हैं तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर जो विरोध शुरू हुआ था अरुण जेटली के घर के बाहर वो अभी भी जारी है। यहाँ पर भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो यहाँ पर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि यहाँ पर सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से और अरुण जेटली इसमें शामिल है, मोदी शामिल है, हर्षवर्धन शामिल है, तो कई बड़े नाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने लिए हैं। तो उसी को लेकर विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे तो बीजेपी के भी लोग यहाँ पर उनको जवाब देने के लिए विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका यही कहना है कि बिना किसी सबूत के यहाँ पर जो पार्टी है आम आदमी पार्टी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है अरुण जेटली के घर के बाहर काफी गर्म हो चुका है और जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग जरूर कर दी है उस इलाके की, लेकिन यहाँ से अब जो कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, जो विरोध करने वाले पहुंच चुके हैं, उनको हटाया कैसे जाएगा या यहाँ से निकालने की अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साक्षी, क्या दोनों ही पार्टियों की मैं बात करूं सिर्फ कार्यकर्ता हैं या कोई नेता भी उनमें शामिल है? देखिए यहाँ पर फिलहाल जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में है
जोरदार नारेबाजी की जा रही है। अभी यहाँ पर जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, काफी हंगामा करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं अरुण जेटली के खिलाफ। तो बाहर निकाला जा रहा है इनको, और वॉलंटरीली काफी लोग यहाँ से हम देख सकते हैं कि बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से वहां प्रदर्शन चल रहा है। अब ऐसे में इनका उद्देश्य क्या है, क्या ये आगे करने वाले हैं, उस बारे में क्या किसी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से आपकी बात हुई? हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारी सहयोगी साक्षी खन्ना से हमारा संपर्क टूटा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता अरुण जेटली के घर के बाहर पहुंच गए, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर रखी थी, हालांकि उसे भी तोड़ने की कोशिश की। आपको बता दें, कल से जिस तरीके से मदन लाल कस्तूरबा नगर से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया था कि उन्हें पैसों का लालच दिया गया, पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया गया, और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें दिया गया। 20 करोड़ रुपए तक ऑफर किए गए। 3 नेताओं नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और हर्षवर्धन पर उन्होंने सरकार गिराने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया। और उसके बाद ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो अब पहुंच गए अरुण जेटली के घर के बाहर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथ में उनके बैनर पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए पहुंच गए हैं वहां पर। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में कभी भी टकराव की स्थिति बन सकती है। हालांकि पुलिस वहां मुस्तैद है, पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग करके रखी है। बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए सुरक्षाकर्मी इन कार्यकर्ताओं को, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें वहां मौके पर रोका जा रहा है। जबरदस्त तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। हालांकि आपको बता दें, हम बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां मौके पर मौजूद हैं। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जमकर वहां नारेबाजी हो रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कल जिस तरह से हमने आपको बताया कि कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक ने, मदन लाल ने सनसनीखेज खुलासा किया था कि उन्हें पैसों का लालच दिया जा रहा है, डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर किया गया। 20 करोड़ रुपए तक उनको ऑफर दिए गए। एक आईएसडी कॉल से उन्हें फोन आया था। हालांकि अब से कुछ देर पहले हमने बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये आरोप जो है सरासर बेबुनियाद हैं। अगर इतनी शिकायत थी भी तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? घंटा का नोटिस है। मैं 36 साल का राजनीति छोड़ दूंगा, इनका 36 महीने का राजनीति में नहीं है। अपना रिलेशन साबित करें, वरना इस्तीफा दे। केजरीवाल अपना इस्तीफा दे। आपका नाम? मेरा नाम आरपी सिंह है। 26 जनवरी होती क्या है? 26 जनवरी होती क्या? देश के गद्दार को ये झंडा ले रहा है, वो देश के झंडे का अपमान कर रहा है। वो गद्दार केजरीवाल इस्तीफा दे। बीजेपी के आपने कार्यकर्ता सुने, उनका एक विधायक भी जो थे वो भी काफी गुस्से में वहां नजर आए। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी फोन लाइन पर आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सिर्फ एक डेट बता देता है, कहता है आईएसडी कॉल आया था जहां उनको पैसे का लालच दिया गया और डिप्टी सीएम बनाएंगे ये कहा गया। उसका प्रूफ क्या है? पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की, ये भी कह रही है वो। देखिए वो क्या कह रही है और कर क्या रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इनके सारे षड्यंत्र और जिस तरह के सारी चालबाजियां चल रही थी, कंपनी जो है, कंपनी अभी दाम का अनाउंस करती है, उसके पहले प्रदर्शन करते हैं। चारों तरफ बौखलाहट में जो सारा षड्यंत्र कर रहे हैं और उन चीजों का आज पर्दाफाश हो गया। आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र चल रहा है। इनको अभी लोकसभा चुनाव में जाना है, मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, दुनिया सरकार नहीं बना पाई है, दिल्ली के बाहर भी लोगों को जानकारी कर रही है। ये कहाँ तक नैतिक है? गोपाल जी, एक आरोप और लगता है जो मीनाक्षी भी कह रही हैं, चूंकि चुनाव आने वाले हैं, मुद्दा कोई है नहीं, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र जो है वो आपकी पार्टी रच रही है। बनाने के बाद in such political gimmickry, it is shocking that the Aam Aadmi Party found no time to protest in front of Sonia Gandhi's house, who is more than obviously indulging in the Augusta Westland scam, who has presided over scams like 2G and CWG. It is shocking that Arvind Kejriwal has not brought to book Sheila Dikshit, which was a poll promise of
is by indulging in a political gimmickry like this, Aam Aadmi Party has made it obvious to the people of India that they don't have an agenda for governance, that they have failed on the issues of governance in Delhi. Arun Jaitley Jindabad! पॉलिटिकल गिमिक है स्मृति ईरानी का ये कहना, बीजेपी नेता, उनका साफ ये कहना कि ये एक तरह से राजनीतिक चालबाजी है और पॉलिटिकल गिमिक उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ जो तमाम तरह की बातें आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले करती थी कि तमाम जो खुलासे हैं वो करेंगे, लेकिन उस पर खामोश बैठी है आम आदमी पार्टी, कुछ नहीं कर रही। तो यानी अब बीजेपी के नेता जो हैं वो भी यहां पर अरुण जेटली के घर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले राजेंद्र नगर से विधायक हैं, वो भी कुछ बोलते हुए नजर आए थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो यानी अब कार्यकर्ताओं के अलावा बीजेपी के नेता भी यहां शामिल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। जबरदस्त तरीके से वहां प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस जो है हालांकि वहां मुस्तैद है किसी भी घटना को वहां रोकने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का ये विरोध है जेटली के खिलाफ, निशाने पर है अरुण जेटली, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और हर्षवर्धन पर भी आरोप लगाया था। बीजेपी के एक आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने सनसनीखेज खुलासा किया था, प्रेस के सामने वो आए थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें पैसे का लालच दिया गया, पार्टी तोड़ने का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर को रात में उन्हें एक आईएसडी कॉल आई थी, खुद को नरेंद्र मोदी का कोई करीबी बता रहा था, जिस शख्स ने ये फोन किया था अरुण जेटली से बात करवाने के लिए भी कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि 9 विधायक तोड़ने के लिए उनसे कहा गया और उसके एवज में डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया, 20 करोड़ रुपए का ऑफर किया गया। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और हर्षवर्धन में दिल्ली सरकार गिराने की कोशिश करने का उन्होंने आरोप लगाया। और उसके बाद से आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अरुण जेटली के घर पहुंचे हैं, हाथ में बैनर पोस्टर लिए। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि पॉलिटिकल गिमिक कहा स्मृति ईरानी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि पुलिस वहां बड़ी संख्या में मौजूद है किसी भी अनहोनी को वहां रोकने के लिए। बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अरुण जेटली मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं।